हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डी एस सर। आज अपन बात करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स पे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 1 to 5 ढंग से पढ़ाई नहीं करते हैं और वो 6 7 में चले जाते हैं या फिर 8 9 10 में चले जाते हैं। उनको अक्सर बेसिक चीज़ें में क्या होती है, दिक्कत आती है। ठीक है ना। जैसे कि साइन को लेकर के भी उनको बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं कि किसी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पर कौन सा साइन होगा, प्लस आएगा माइनस आएगा। ठीक है ना। तो आज अपन ये सब बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है जो कि जिनके पीछे क्लासेस क्या छूट गई हो किसी वजह से, या फिर वो सीरियसनेस उनके अंदर नहीं आ पाई जो कि बाद के क्लास में आया। इसमें हमने बेसिक बेसिक टॉपिक का बेसिक चीज़ें डिस्कस की है। मैथ्स में क्या होता है कि हर चीज़ें आगे की जो चीज़ें होती है वो पीछे के हर चीज़ से रिलेटेड होता है ना। तो आज हम समझेंगे कौन सी चीज़ का, कौन सा चैप्टर का। ये बोर्ड पे बहुत सारे चैप्टर लिखे हुए हैं। इसमें आज हम समझेंगे कि कौन से चैप्टर का कितना कितना क्या होता है, वेटेज होता है। तो सबसे पहले जो इसमें लिखा हुआ है वो है इंटीजर्स, है ना। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं इंटीजर पे। देखो, ये जो चैप्टर है वो क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, से इम्पोर्टेंट। क्या है, इसके बिना मैथ्स आगे बढ़ती ही नहीं है, ऐसा समझ लो। ये पूरे मैथ्स का क्या है, मदर है। यानी इस चीज से क्या हुआ है, जितने भी चैप्टर है वो सबका जन्म हुआ है ना। यानी इसी चैप्टर से सारे चैप्टर बने हैं। आप मैथ का कोई भी सवाल करो उसमें इंटीजर्स का कुछ ना कुछ पार्ट यूज होता ही है। बात समझ में आ रही ना। आगे अपन डिस्कस करेंगे। सेकंड टॉपिक हमने जो लिखा है वो है रेशनल नंबर। ये भी चैप्टर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड चैप्टर जो हमने लिखा हुआ है ये फ्रैक्शन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, भिन्न बोलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, थर्ड हो गया, ये थर्ड है, ऐसा समझ लो। ये थर्ड डैश है, थर्ड डैश। थर्ड थर्ड चैप्टर जो हमने लिखा है वो है डेसिमल, या तो हिंदी में क्या बोलेंगे, दशमलव लो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फोर्थ चैप्टर का हमने नाम लिखा है क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फिफ्थ चैप्टर क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है ना। सिक्स चैप्टर का हमने नाम लिखा है क्या, यूनिटरी मेथड। इसको हिंदी में अपन बोलते हैं क्या, एक एक नियम। उसी तरह सातवां चैप्टर जो हमने लिखा है वो है परसेंटेज। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रतिशत, है ना। एट जो चैप्टर हमने लिखा हुआ है घातांक, एक्सपोनेंट। इसको हिंदी में बोलेंगे क्या, घातांक। नाइन्थ चैप्टर जो हमने लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, लाभ और हानि। ठीक है ना। टेंथ चैप्टर हम जो हमने लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, साधारण ब्याज। नाइन्थ चैप्टर जो हमने लिखा है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। नाइन्थ चैप्टर का हमने नाम जो लिखा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, जिसको हिंदी में अपन क्या बोलेंगे, अनुपात और समानुपात। ट्वेल्थ चैप्टर में जो हमने लिखा है वो है लाइन्स एंड एंगल। जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, रेखा और कोण। ठीक है ना। थर्टीन चैप्टर जो हमने लिखा है वो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। जिसको हिंदी में बोलेंगे त्रिभुज की विशेषताएं, है ना। किसकी विशेषताएं, त्रिभुज की विशेषताएं। फोर्टीन चैप्टर का जो नाम जो हमने लिखा हुआ है मेंसुरेशन। ठीक है ना। इसको हिंदी में बोलेंगे क्षेत्रमिति। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। फिफ्टीन चैप्टर में जो हम नाम लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, जो कि टेंथ क्लास में पढ़ने को आएगा, है ना। इसको भी अपन बेसिक मैथमेटिक्स में डिस्कस करेंगे। सिक्सटीन चैप्टर जो हमने लिखा है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये भी क्या है, टेंथ का एक बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है ना। टेंथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको भी अपन डिस्कस करेंगे, और 11th क्लास में भी ये चीज़ें पूरा का पूरा यूज होता है। सेवेंटीन चैप्टर का जो नाम हमने लिखा वो लीनियर इक्वेशन। क्या, प्रॉब्लम रिलेटेड टू लीनियर इक्वेशन, यानी रैखिक समीकरण से संबंधित क्या प्रश्न, इस क्या बहुत सारे टेंथ में इससे सवाल आते हैं, है ना। वो हम अपन डिस्कस करेंगे। एटीन चैप्टर का जो नाम हमने लिखा है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर स्टूडेंट को इसमें क्या होता है, बहुत सारी दिक्कतें आती है। ठीक है ना। तो इसको अपन डिस्कस करेंगे।
बेसिक मैथमेटिक्स में क्या है कि यहाँ से लेकर के वन टू वन टू फिफ्थ, वन टू फिफ्थ चैप्टर अगर सारे स्टूडेंट का अगर क्लियर होगा, है ना, तो आगे का जो जितना चैप्टर है उसके लिए समझना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसलिए कि ये जो वन टू फाइव चैप्टर है, ये सारा चैप्टर में कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म पे क्या होता है, यूज होता है, वो अपन देखेंगे, है ना। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, इंटीजर्स की। किसकी बात करते हैं, इंटीजर्स की। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं इंटीजर्स की। सबसे पहले अपन बात करते हैं इंटीजर्स की। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स से अगर आप पूछो कि -3, अपन कुछ सवाल लेते हैं, -3 प्लस -3 प्लस कितना, 5। अगर बहुत सारे स्टूडेंट से आप पूछो कि -3 प्लस 5, इसको हम कितना यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी क्या, 2 लिखेंगे या फिर क्या होगा, +2 होगा या फिर क्या होगा, -2 होगा। यहाँ पे साइन किस चीज़ का पड़ेगा, प्लस का या फिर माइनस का, ठीक है ना। या फिर इसी तरह से यहाँ पर साइन किस चीज़ का पड़ेगा, प्लस का, या प्लस आप लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो। इसी तरह से अगर आप पूछो 3x - 5x, इस चीज़ को आप कितना लिख सकोगे, है ना। या फिर आप किसी से अगर ऐसे पूछो -3 sin थीटा +5 sin थीटा, आप इस चीज़ को कितना लिख सकते हो, है ना। तो असल में क्या है कि ये तीनों जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, इस सब का बनाने का तरीका बिल्कुल क्या है, सेम है। यहाँ पर कितना आएगा, +2 ही आएगा, और साथ में क्या होगा, एक्स होगा, इसलिए कि एक्स वाले को हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना। इसी तरह से -3 sin थीटा, ये कितना लिखा हुआ, -3 sin थीटा, अब प्लस कितना, 5 sin थीटा, इसको हम कितना लिखेंगे, +2, लेकिन क्या आएगा साथ में, sin थीटा। तो ये चीज़ कहाँ, 10th क्लास में यूज होती है, लेकिन इसका पूरा का पूरा अगर आप देखो तो ये किससे रिलेटेड है, वो इंटीजर्स वाले पार्ट से रिलेटेड है ना। एंड जिस स्टूडेंट का अगर इंटीजर्स क्लियर नहीं, तो वो उसको क्या, ट्रिगो में बहुत सारे चैप्टर में दिक्कत हो जाएगा, है ना। ट्रिगो को सॉल्व करने में क्या हो जाएगा, उसका सब परेशानी आएगी। तो इस चीज़ को भी अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी तरह से अपन एक और सवाल लेते हैं। अगर मान लो लिखा हुआ 3x + 2α - 3 sin थीटा +4α - 3x। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स को अगर ये चीज़ दे दी जाए, है ना, इसको क्या करना है, दे दी जाए, इसको हम कितना लिख सकते हैं, तो हम इसमें इतना तो काम कर ही सकते हैं, है ना। इसमें हम इतना तो काम कर ही सकते हैं, कुछ नहीं है तो इतना तो काम कर सकते हैं कि ये दोनों का अपन सॉल्व कर लेंगे। कितना हो जाएगा, 6x, है ना। सो देख कर क्या है, डरना नहीं है। प्लस क्या है, 2α और 4α, कितना हो जाएगा, 6α, माइनस कितना हो जाएगा, 3 sin थीटा, है ना। कुछ नहीं, काम दिमाग काम करेगा तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। अपन क्या इसी सारे टॉपिक्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमने हेडिंग डाला वो क्या है, इंटीजर्स। और सबसे पहले समझते हैं किसको, इंटीजर्स को। इसलिए कि क्या है, सारे टॉपिक्स का क्या है, एक तरह से मदर है। क्या है, मदर यानी माँ। एक तरह से क्या है, एक तरह से क्या है, मदर। यानी सारा चैप्टर इसी से क्या होगा, रिलेटेड होगा। तो इसमें अपन पढ़ेंगे चार चीज, कितना चीज पढ़ेंगे, चार पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। एडिशन,
एडिशन इसमें कितना पढ़ेंगे, चार चार पार्ट में इसको पढ़ेंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। थर्ड पार्ट इसका पढ़ेंगे क्या, मल्टीप्लीकेशन। फोर्थ पार्ट इसका पढ़ेंगे डिवीजन, ठीक है ना। इसमें क्या है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो बनाने का रूल है वो बिल्कुल क्या है, सेम है, ठीक है ना। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इसका क्या है, वो क्या ऑलमोस्ट सेम है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटीजर होता क्या है। तो इसमें अपन जो लेंगे सबसे पहले क्या होगा, बीच में जीरो होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये कहाँ तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर जो हमने लेंगे -1, -2, -3, -4, -5, है ना, -6, -7, ये कहाँ तक जाएगा, ये माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। हाँ, इधर वाले जीरो के लेफ्ट साइड वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स, क्या बोलेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। इसी तरह से जीरो के राइट साइड वाले नंबर को बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। और जीरो बच गया कौन, जीरो, जीरो को क्या बोलेंगे, नाइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर्स। अभी इसमें देखो क्वेश्चन किस तरह से आता है ना। तो सबसे पहले जो इसमें क्वेश्चन बनेगा, तो क्या कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स, यानी इंटीजर को, दो इंटीजर को कैसे कंपेयर कंपेयर करें, कौन बड़ा कौन छोटा है। तो देखो अगर मान लो -1 और 1 में कंपेयर करते हैं, किस में, -1 और 1 में। तो देखो लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर्स जो होगा वो पॉजिटिव इंटीजर्स के किसी भी पार्ट से क्या होगा, छोटा होगा, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर्स कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो। यानी -1 और 1 में कौन बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा, 1। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, -1 और 1 में कौन बड़ा होगा, 1 बड़ा होगा, इसलिए कि क्या 1 क्या है, पॉजिटिव है। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन जिसमें बनेगा, -1 और क्या 2, 2 में कौन बड़ा है, तो पॉजिटिव इंटीजर है इसीलिए इससे बड़ा हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, अगर मान लो -3 हो और इधर का होगा -2, तब कौन बड़ा होगा, 2 बड़ा होगा। -3 और 2 में कौन बड़ा होगा, 2, इसलिए कि 2 क्या है, पॉजिटिव है।
पॉजिटिव वाला क्या होगा, नेगेटिव के किसी भी पार्ट से बहुत क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव वाला किसी भी पार्ट से क्या होगा, वो बड़ा होगा। ठीक है ना। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप लेते हैं, अगर अपन बात करें -6 और -7, अब कौन बड़ा होगा, है ना। तो जो नेगेटिव में सबसे छोटा होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। इस चीज़ का रखना है, याद रखना है। उसी तरह से अगर आप बात करें पॉजिटिव पॉजिटिव में अगर लेते हैं 6 और 7 में, तो इसमें क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। यानी जो बड़ा है वो बड़ा होगा, तो अगर दोनों पॉजिटिव में है। अगर दोनों नेगेटिव में है तो जो छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। अगर दोनों पॉजिटिव है तो जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा। ठीक है ना। इसी को याद रखना है। अगली चीज जो इसमें आती है वो है इसको ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, और डिवाइड कैसे करेंगे, है ना। तो आप समझते हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या है, बहुत आसान है। अगर दो दो तो हेडिंग डालना एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, है ना। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, जैसे एग्जांपल लेते हैं। ऐड -3 एंड -2। सेकंड क्वेश्चन इसमें लेते हैं, ऐड 4 एंड -2। थर्ड क्वेश्चन जो इसमें बनेगा, ऐड -7 एंड -3। फोर्थ क्वेश्चन जो इसमें हम लोग लेते हैं, ऐड -2 एंड 9। ऐड -3 एंड -5। तो देखो इसको सवाल को क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिसको जिसको क्या करना, ऐड करना है, दोनों को क्या करो, ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे अपन। ब्रैकेट क्या है, ब्रैकेट के अंदर दोनों को लिख लिया। ठीक है ना। अब क्या करना, ऐड करना है, तो बीच में क्या कर देंगे, प्लस साइन दे देंगे ठीक है ना। इसी तरह से सारे क्वेश्चन में कर लेंगे। यहाँ पे कितना है, -4 है, और कितने को ऐड करना है, -2 को, तो दोनों को लिख लेंगे और क्या करेंगे, बीच में प्लस साइन दे देंगे। उसी तरह से यहाँ पे कितना है, -7 है, और कितना है, -3 है। दोनों क्या करो, ब्रैकेट में लिख दो, बीच में प्लस साइन दे दो। ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पे कितने को ऐड करना है, -2 है, और कितना है, 9 है। ठीक है ना। 9 है यहाँ पे, तो 9 का यहाँ पे साइन अगर कुछ नहीं है तो क्या मानना है, प्लस साइन है ना। उसी तरह से यहाँ पे कितना है, -3 है, और कितना है, -5 है। इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, -5। अब देखो इसको सवाल आता है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करना क्या है, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करना है, इसको ब्रैकेट से बाहर निकलना। ठीक है ना। तो इसके लिए कुछ चीजें जो अपन को आना चाहिए, है ना। वो क्या है, अगर मान लो दो साइन को अगर मल्टीप्लाई करते हैं ना, दो सेम साइन को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। और दो अपोजिट साइन को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है ना। तो ऐसा समझना, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। यहाँ पर अब अगर कुछ नहीं है तो क्या यहाँ मानना है, यहाँ पे क्या है, प्लस है।
और ब्रैकेट को क्या मानना है, इंटू। देखो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, है ना। उसी तरह से यहाँ पर भी ब्रैकेट को क्या मानना है, इंटू। प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -2। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। देखो ये सॉल्व करना बहुत आसान है ना। अगर मैथ्स को हम अगर अपने डेली लाइफ से अगर लेंगे, इसलिए बहुत सारे हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे काम करते रहते हैं, तो वो क्या होगा, अच्छे से समझ में आएगा। तो अपन इसको भी सॉल्व क्या करेंगे, जो हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारे काम करते हैं उसी से क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। जैसे हर स्टूडेंट्स क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है, अपना अकाउंट, उसका बैंक में कोई ना कोई क्या रहता है, अकाउंट रहता है। उसमें क्या रहता है, उसमें कुछ पैसे भी रहते हैं। तो ऐसा समझना, जो बैंक में मेरा पैसा है वो समझना क्या है, वो प्लस के साथ है। किसके साथ है, प्लस साइन के साथ। और और क्या होता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, हर स्टूडेंट का क्या होता है, कुछ ना कुछ कर्ज भी होता है ना। तो कर्ज को किससे मानना है, माइनस से। तो यहाँ पर समझ समझ लेना, यहाँ पर मान लो अगर प्लस साइन है, तो मानना कहाँ कहाँ है, अकाउंट में। कहाँ है, अकाउंट में जमा है। अकाउंट में कहाँ है, जमा है ना। अगर माइनस साइन है, माइनस साइन, तो क्या है, कर्ज है ना। प्लस साइन तो अकाउंट में क्या है, जमा है, और माइनस साइन अगर है तो कर्ज में। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोनों जो डिजिट हमने लिखा है, यहाँ पे दोनों का आगे क्या लगा हुआ, माइनस लगा। अब क्या होता है कि देखो, किसी भी नंबर का हम साइन कैसे पहचानेंगे, कोई भी नंबर का साइन हम वैसे पहचानेंगे, उसके आगे देखना है, ठीक है ना। ये नंबर अगर आप देखो, ये नंबर अगर आप देखो, तो इसके आगे क्या है, माइनस लगा हुआ, इसके बदले इसका साइन क्या हो गया, माइनस हो गया। इसी तरह से ये नंबर अगर आप देखो, तो इसके आगे भी क्या है, माइनस, यानी दोनों का माइनस है। अब अभी हमने बताया कि अगर माइनस से माइनस साइन के साथ अगर कोई नंबर, उसका मतलब हमें क्या समझना है, उतना मेरे ऊपर कर्ज है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो टोटल कर्ज कितना हो जाएगा, टोटल कर्ज कितना हो जाएगा, -3 और -2 कितना, -6 रुपये। ठीक है ना। कर्ज को किससे लिखना है, माइनस साइन के साथ। तो ये माइनस बता रहा है कि मेरे ऊपर कितना क्या है, कर्ज है। और अगर प्लस साइन है वो समझेंगे कहाँ, अकाउंट में मेरा जमा है। उसी तरह से यहाँ पर अगर सॉल्व करें तो कुछ नहीं, यहाँ पे तो क्या है, प्लस, कुछ नहीं रहेगा, ब्रैकेट के बाद उसको क्या मानना है, प्लस। ब्रैकेट क्या उसको करता है, इंटू। प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस। ठीक है ना। प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कितना, 2। यहाँ पर भी अपन अगर देखें तो दोनों पैसा कहाँ है, कर्ज में है। फाइनली हमारे ऊपर क्या बचेगा, दोनों कर्ज ही बचेगा। और कर्ज को किससे लिखते हैं, माइनस का साथ। ये हमारे क्या हो गया, आंसर हो गया। सॉरी, यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पर कितना होगा, -5 आएगा, है ना। उसी तरह से इसको अगर अपन सॉल्व करें तो आगे क्या है, प्लस है। ठीक है ना, कुछ नहीं है तो इंटू है। क्या हो जाएगा, ये प्लस इंटू माइनस, फिर से माइनस हो गया, फिर यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस हो गया। अब दोनों क्या है, फिर से क्या है, वापस में कर्ज में है। तो अब फिर कितना आंसर हो जाएगा, 10 रुपीज, यानी माइनस का आंसर। माइनस क्या बता रहा है, मेरे ऊपर इतना क्या है, कर्ज है। उसी तरह से अगर तो यहाँ पर अगर अपन गौर करें तो, है ना, यहाँ पर अगर हम लोग गौर करेंगे, किसमें, यहाँ पे, यहाँ पर अगर हम लोग गौर करें इस चीज में, यहाँ पर अगर हम लोग गौर करें, है ना, तो अगर आप देखें तो ब्रैकेट के बाहर में अगर प्लस साइन है, तो जो जो भी नंबर ब्रैकेट के अंदर है, वो क्या है, बाहर निकलने के बाद क्या रह रहा है, उसी साइन के साथ, देखो उसी साइन के साथ है बाहर निकलने के बाद, है ना। यहाँ पर भी अगर हम लोग और करें तो ब्रैकेट के बाहर क्या था, देखो प्लस था, फिर तो क्या हुआ, इस नंबर का साइन चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर भी देखो अगर क्या है, यहाँ पर भी क्या था, प्लस था, इसलिए इस नंबर का साइन क्या हुआ, देखो चेंज नहीं हुआ, है ना। उसी तरह से अगर इस वाले क्वेश्चन में देखें, तो सेवेंथ जो ब्रैकेट के अंदर है वह अपने साइन के साथ किस साइन में है, माइनस साइन के साथ। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, अगर आप देखो, ये जो 7 है ब्रैकेट से बाहर आने के बाद अभी भी इसका साइन क्या है, माइनस ही है। उसी तरह से अगर आप 3 को, -3 को देखो, तो 3 का आगे कितना, -3 का आगे कितना था, प्लस साइन था ब्रैकेट के बाहर। तो जब ब्रैकेट से बाहर निकला तो उसका क्या हुआ, साइन चेंज नहीं हुआ, है ना। तो इससे एक बात समझ में आती है कि अगर अगर कोई भी नंबर हो, ठीक है ना, वो और ब्रैकेट के अंदर हो, और अगर ब्रैकेट के बाहर क्या हो, प्लस साइन हो कोई, तो हम क्या करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, अंदर वाले साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी हम उसको सीधा सीधी क्या लिख सकते हैं,
जो साइन के साथ अंदर हो वही साइन के साथ कहाँ होगा, बाहर में होगा, है ना। जैसे इस वाले क्वेश्चन का सॉल्व करें तो बाहर में क्या है, प्लस है, तो इसका मतलब ये जब बाहर ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो किस साइन के साथ निकलेगा, उसी साइन के साथ निकलेगा। उसी तरह से यहाँ पर अगर आप गौर करो तो क्या है, ये भी क्या है, प्लस है। तो अंदर में किस साइन के साथ है, कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, तो किस साइन के साथ बाहर निकलेगा, उसी साइन के साथ। इसलिए प्लस साइन क्या करता है, उसकी वजह से कोई साइन चेंज नहीं होता है ना। तो अब क्या है देखो यहाँ पे इसको अगर अपन सॉल्व करें तो यहाँ पर जो 9 रुपीज है वो कहाँ है, अकाउंट में, है ना। और ये 2 रुपीज अपन ऊपर, हाँ, अपने ऊपर क्या है, कर्ज है। तो फाइनली क्या बचेगा, कोई भी इंसान अपने ऊपर क्या करेगा, कर्ज रखना नहीं चाहेगा, है ना। तो 2 रुपये अगर हम कर्ज दे देते हैं तो कितना बचेगा, 7 रुपये बचेगा, कहाँ, बैंक में, इसलिए इसका साइन क्या होगा, प्लस, है ना। उसी तरह से अगर इसमें हम लोग अपन सोल्व करें तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ नहीं तो फिर से प्लस, फिर क्या होगा, इस नंबर का साइन चेंज नहीं होगा। उसी तरह से फिर यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो प्लस की वजह से अंदर वाले नंबर का साइन चेंज नहीं होता, यानी ये ऐसे ही बाहर निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, -8। ये हो गया क्या, आंसर। तो देखो एडिशन में क्या है कि एडिशन में क्या होता है, कुछ फर्क, मतलब कोई ध्यान रखने वाली बात नहीं है कि किस नंबर को हम प्लस रखेंगे, ये कौन, किस नंबर को हम आगे रखेंगे पीछे रखेंगे। कोई भी अगर दो नंबर को अगर आपको ऐड करना है ना, जैसे -3 और -5 को ऐड करना है, तो आप इसको अगर ऐसे भी लिख दोगे, -5 और +-3, तो फिर भी क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, सेम ही आएगा। तो करके देखते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -5, है ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर से -3। फिर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -1। यानी किसी को भी आगे रखो, किसी को भी पीछे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो फर्क कहाँ पड़ता है, तो फर्क पड़ेगा जब क्या करेंगे, एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आप समझते हैं देखो कैसे फर्क पड़ता है। अगर मान लो क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट -3 फ्रॉम -2। सेकंड क्वेश्चन जो इसमें बनेगा, सब्ट्रैक्ट -2 फ्रॉम 7। सब्ट्रैक्ट -2 फ्रॉम -1। सब्ट्रैक्ट -3 फ्रॉम -2। देखो इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इसमें क्या याद रखना है, एडिशन में तो क्या है कि बस दोनों नंबर को लेना है और ब्रैकेट के अंदर रखना है और दोनों के बीच में क्या करना है, प्लस साइन लगा देना है। लेकिन इसमें एक बात याद रखनी है कि जिसमें से हमको घटाना है, इसका मतलब क्या होगा, देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका मतलब होगा -2 में से, है ना, -2 से, ऐसा समझ लो, -2 से -3 को घटाएं। किस में से घटाना, -2 को, तो हम क्या रखेंगे, -2 को पहले रखेंगे, ठीक है ना। उसी अब क्या करेंगे, फिर घटाना, इसलिए माइनस देंगे, किसको घटाना, -3 को। उसी तरह से इसमें किस में से घटाना है, 7 में से, 7 को पहले रखेंगे, घटाना इसलिए माइनस देंगे, कितना को घटाना, -2 को घटाना है। यहाँ पर क्या है, -1 में से घटाना है, तो -1 को पहले रखेंगे और फिर क्या रखेंगे, -2 को, है ना। उसी तरह से यहाँ पर कितने से घटाना, -2 में से, तो इसी तरह से -2 को कहाँ रखेंगे, पहले रखेंगे, तो घटाना इसलिए माइनस लिखेंगे, कितना को घटाना, -3 को, है ना। तो सबसे पहले ये चीज़ें समझ में आना चाहिए। अगर ये करने हमें आ गया तो फिर आगे का मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो अभी हमने हमने सॉल्व किया, इसको कितना लिखेंगे बताओ, ब्रैकेट के बाहर में कितना है, प्लस साइन है, तो अंदर वाले नंबर का साइन चेंज नहीं होगा, वो वैसे ही बाहर निकल जाएगा, यानी -2 ही बन रहेगा बाहर में, है ना। अब देखो माइनस आता है, तो देखो अब अगर इसमें आप बेसिक से अगर चलो तो यहाँ पर क्या है, इंटू का, है ना। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, +3, ठीक है ना। उसी तरह से अगर इसमें आप इसमें क्या होगा, प्लस का प्लस है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, है ना। या फिर बेसिक से अगर चलो तो फिर भी वही आएगा, प्लस इंटू कुछ नहीं तो इसका साइन भी प्लस है, ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, +2। तो यहाँ पर अगर आप ये दोनों क्वेश्चन में अगर गौर करो, यहाँ पे और यहाँ पे, तो जब ब्रैकेट के बाहर में क्या है, माइनस साइन है, ठीक है ना, ये माइनस साइन है, ठीक है, माइनस साइन है, तो क्या किया, अंदर जो -2 था उसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। उसी तरह से यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो माइनस है, ये -3 को क्या कर रहा है,
देखो यहाँ पे प्लस कर दिया। तो इससे एक बात समझ में आती है कि अगर ब्रैकेट के बाहर में अगर है नोट नोट पॉइंट अगर हम यहाँ पर लिखेंगे नोट, है ना, नोट अगर लिखेंगे कि अगर ब्रैकेट के बाहर क्या हो, प्लस साइन, तो प्लस साइन हो, तो प्लस साइन, तो क्या होगा, नो चेंज, नो, ठीक है ना। और क्या होगा, नो चेंज होगा। और अगर माइनस साइन हो तो, माइनस साइन तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से अगर इसको सॉल्व करें तो ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस साइन है, तो इसका कोई क्या होगा, साइन चेंज नहीं होगा, यानी -1 ही बनाएगा। यहाँ पर क्या है, ये माइनस है, ये -2 को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, यानी +2 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर अगर आप देखो तो प्लस है, तो इस अंदर वाले नंबर का साइन चेंज नहीं होगा, यानी ये ऐसे ही बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो क्या हो जाएगा, -3 को क्या कर देगा, +3 कर देगा, है ना। तो ये सोल्व करने हम जानते हैं। यहाँ पर देखो अगर 3 रुपया कहाँ है अकाउंट में, और 2 रुपया पर अपने ऊपर क्या है, कर्ज है, तो कर्ज देने के बाद मेरे ऊपर क्या बचेगा, 1 रुपया, कहाँ बचेगा, बैंक में। बैंक वाले को किससे लिखते हैं, प्लस से, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर देखो दोनों पैसा कहाँ है, कुछ नहीं तो प्लस है, दोनों पैसा कहाँ है, बैंक में, है ना। दोनों पैसा कहाँ है, 7 रुपया और 2 रुपया कितना है, कहाँ, बैंक में। तो अपने पास टोटल कितना बचेगा, 9 रुपये बचेगा, कहाँ, बैंक में। बैंक वाले को किससे लिखते हैं, प्लस से। उसी तरह से +2 है, -2, -1 है ना, देने का ये 1 रुपया अगर दे देंगे तो कितना बचेगा, +1 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, +1 बचेगा, ठीक है ना। तो क्या हो गया, हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो गया, है ना। मान लो अगर एग्जाम्पल ऐसे लिखा हुआ है, और 2x - 3y +2, इस तरह से लिखा हुआ है। अब बाहर ब्रैकेट के बाहर में क्या है, माइनस साइन, तो इसमें क्या करेंगे, हम आंख मूंद करके क्या कर देंगे, सारे जो भी नंबर अंदर लिखा हुआ है ना, यहाँ तक जो भी नंबर लिखा हुआ है ना, इस सब नंबर का क्या होगा, साइन को हम चेंज कर देंगे, यानी +2 जो एक्स है वो किसके साथ है, +2x के साथ है, तो बाहर में क्या हो जाएगा, -2x बन जाएगा। उसी तरह से अगर आप इसको देखो तो -3y ब्रैकेट तो बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, +3y। उसी तरह से अगर आप इसको देखो तो क्या है, +2x है ना, सॉरी, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ ये क्या बन जाएगा, -2x, ठीक है ना। ब्रैकेट बाहर क्या करेंगे, निकाल कर सब साइन को चेंज कर देंगे। तो याद रखना है, अगर ब्रैकेट के बाहर में प्लस साइन होगा तो उस वाले नंबर का साइन चेंज नहीं होगा, और अगर माइनस साइन है तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर मान लो इस तरह से है, छठा एग्जाम्पल लेते हैं, ब्रैकेट के बाहर में अगर प्लस है, यहाँ पर लिखा हुआ 2x + 3y - 3z, इसको क्या करेंगे, जो अंदर लिखा हुआ है उसको क्या करो, सबको निकाल दो ऐसा ही और लिख दो, यानी कि क्या बचेगा, 2x + 3y - 3z। ये सब आप आगे अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, है ना। ये हुआ क्या, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब आते हैं किस पे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन।